नमस्कार, आपका स्वागत है। भविष्य पुराण के अनुसार देवी देवता क्रोधित हो जाने पर विविध प्रकार के उत्पात प्रकट होते हैं। वही अगर देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को नाना प्रकार के संकेतों द्वारा सूचित करते हैं। यह संकेत प्रकृति के द्वारा अथवा पूजा स्थल पर उपस्थित वस्तुओं के द्वारा भी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। यदि पूजा करते समय आपको यह संकेत दिखाई दे तो इन्हें बहुत ही शुभ मानना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। किंतु इसके विपरीत यदि उत्पात जैसे लक्षण प्रकट होते हैं तो उनसे सावधान हो जाना चाहिए। जब भी मनुष्य के द्वारा कोई भूल हो जाती है अथवा उसके द्वारा कोई पाप कर्म होते हैं तो उसके आसपास उत्पात प्रकट होते हैं। उसे विविध प्रकार के अशुभ चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। ऐसे अशुभ लक्षण दिखाई देने पर धन का नाश हो जाता है। घर परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है। समाज में मान सम्मान में कमी आती है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है अथवा कुछ लक्षण मृत्यु सूचक भी होते हैं। इसीलिए यदि ऐसे अशुभ चिन्ह प्रकट होते हैं तो तुरंत ही ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं भविष्य पुराण में बताए गए शुभ तथा अशुभ लक्षणों के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले जानते हैं मनुष्य को मिलने वाले अशुभ संकेतों के बारे में। उसके पश्चात जान लेते हैं शुभ लक्षणों के बारे में। सबसे पहला संकेत है, यदि घर के आसपास ताड़ का वृक्ष और सुपारी का वृक्ष अचानक ही एक साथ उगने लग जाएं, तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। उस घर पर विपत्ति के आने की संभावना होती है। दूसरा संकेत है, अगर उड़द की दाल और गेहूं अचानक ही समाप्त हो जाएं, घर में दूध दही अथवा घी में रुधिर दिखाई पड़े अर्थात खून दिखाई पड़े तो ये बहुत ही भयंकर दुख देने वाले संकेत समझने चाहिए। तीसरा संकेत है, यदि सपने में घर में आग लगी हुई दिखाई दे अथवा घर जलता हुआ दिखाई दे तो यह परिवार के विनाश का इशारा करता है। चौथा संकेत है, अगर घर के सभी सदस्य और पशु पक्षी बीमार दिखाई देने लग जाएं, तो इसे मंगल ग्रह से उत्पन्न उत्पात समझना चाहिए। इस उत्पात के कारण गृह स्वामी का विनाश होता है। पांचवा संकेत है, यदि घर में सर्प अथवा मंडूक प्रसव हो जाए अर्थात घर में सांप अथवा मेंढक बच्चों को जन्म दे तो यह उस घर में रहने वाली स्त्रियों के लिए अशुभ संकेत समझना चाहिए। 6 महीने के अंदर गृहिणी नष्ट हो जाती है। छठा संकेत है, पशुओं का घर पर आक्रमण करना। यदि गाय और कुत्ते घर पर आक्रमण करे अथवा सुअर घर के अंदर अचानक ही प्रवेश कर जाएं, तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि उस घर में रहने वाली स्त्रियों के बीच में भीषण क्लेश होने की संभावना होती है और परिवार टूट जाता है। सातवां संकेत, यदि बिल्ली तथा मेंढक घर के आंगन में आकर अपने नखों से जमीन कुरेदने लग जाए तो ऐसे घर का विनाश हो जाता है। आठवां संकेत, यदि जंबुक गिद्ध और कौवे आदि पक्षी भीषण आवाज करते हुए घर पर नृत्य करते हुए दिखाई दे तो उस घर में मृत्यु की आशंका होती है। नौवां संकेत है, यदि घर मने कौवा बिल्ली तोता तथा कपोत आदि प्राणी संभोग करते हुए दिखाई पड़े तो यह राहु के कारण प्रकट होने वाला उत्पात है। इससे व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के संकट आते हैं। यदि पूजा घर में रखी हुई देवी देवताओं की मूर्तियां हंसती हुई दिखाई पड़े अथवा पूजा घर में रखी हुई मूर्तियों को पसीना आता हुआ दिखाई दे तो उस घर की स्त्रियां भयंकर बीमारी से ग्रासित होकर नष्ट हो जाती हैं। यदि पूजा घर में रखी हुई मूर्तियां टूटी हुई अथवा क्रोधी अवस्था में दिखाई पड़े तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। आइए अब जानते हैं पूजा घर में मिलने वाले शुभ संकेतों के बारे में। यदि पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों पर रखे हुए फूल अचानक ही गिर पड़े तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। जिस देवता की मूर्ति से फूल गिरता है, मनुष्य को उसी देवता से संबंधित फल की प्राप्ति होती है। जैसे मां लक्ष्मी की मूर्ति से फूल गिरने से धन की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती की मूर्ति से फूल गिरने पर विद्या और यश की प्राप्ति होती है। यदि पूजा करते समय दीपक की लौ बढ़ती हुई दिखाई पड़े तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है।
यदि देवताओं के सामने रखा हुआ जल कम हो जाए अथवा मूर्तियों द्वारा जल पीने का आभास होने लग जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि सुबह सुबह मंदिर के घंटियों की अथवा शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।